बिजली ट्रिप होती है। जनाब स्पीकर साहब, सूबाई हुकूमत क्या सो रही है? कितनी खामोश बैठो भाई, वफाकी हुकूमत से आप बात करें, आप उनको समझाएं कि हम किस जाए, किस तरफ जाए, या ये मजबूर करें हम सड़कों पे आ जाएं। अगर वो करते हैं वो भी हम राजी, हम आ जाएंगे, सीएम सामने बैठ जाएंगे, आवाम को लेकर धरना दे देंगे, फिर आप आएंगे जी नहीं इस तरह। जनाब स्पीकर साहब, हम हालात नहीं खराब करना चाहते, हमें गैस चाहिए, सूबाई हुकूमत हमें देगी गैस, वफाकी हुकूमत से बात करें, हमें बिजली चाहिए हमारे जिले के लिए, हमारे कोयटा शहर के लिए, किला अब्दुल्ला के लिए, पश्चिम के लिए हमें गैस चाहिए। इधर खड़े होने से तो बात करने से सब ठीक है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेवारी, वफाकी हुकूमत से कौन बात करेगा, वफाकी वजीर से कौन बात करेगा, वफाकी सेक्रेटरी से कौन बात करेगा? वजीर आजम तुरबा के दौरे पे क्या ये बात रखी कि उनके सामने कि इसमें, यानी देखिए जनाब स्पीकर साहब, वहां पे मेरे ख्याल से तुरबत के लिए गैस की ऐलान किया गया, मेरे ख्याल से जिले के लिए, यहाँ कोयटा में गैस दी है और वहां पे गैस के इफ्तिताह हो रहे हैं, यहाँ कोयटा शहर में गैस थी, वहाँ गैस लाइन की इफ्तिताह हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, पता नहीं किस तरह लोगों की आंखों में धूल छोड़ने के बराबर है। हम ये मुतालबा करते हैं सूबाई हुकूमत से कि इस तरह के जो चल रहे, एक तो बलूचिस्तान को जो है ना वो दो हिस्सों में तकसीम ना किया जाए, यहाँ पे रहने वाले चाहे पश्तून बेल्ट के हो चाहे बलोच बेल्ट के सब अपने भाई हैं, और उनको एक नजर से देखा जाए। ये ना हो कि वहाँ पे तरक्याती के पैकेज का, अरबों पे पैकेज का ऐलान हो और यहाँ पे ना हो। और दूसरा जनाब स्पीकर साहब, ये गैस और बिजली का मसला हर साल हम उठाते हैं, ये गर्मियाँ जब जून आती है हम खड़े होकर तकरीर करते हैं बिजली नहीं है, और अभी जब सर्दियाँ के हम खड़े गैस नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, सूबाई हुकूमत से हम अपील करते हैं, और हम ये भी असेंबली के फ्लोर पे कह रहा हूँ कि हमें एहतजाज के लिए मजबूर ना किया जाए। अगर हमने एहतजाज किया फिर ये नहीं कहना कि भाई हमें या लॉस हो गया या हो गया, या फिर या मुज़ाकरात नहीं चलेगा जब तक गैस है कि तब खुदा की कसम लोग स्पीकर साहब, लोग सर्दी से मर रहे हैं, लोग सर्दी से मर रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, कब तक ये चलता रहेगा? अभी ये जवाब हमें मिल जाएगा मगर जवाब अमल दरामद कोई नहीं होगा। जनाब स्पीकर साहब, सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें खुदारा गैस दी जाए, यानी रोड तो हमें नहीं मिला, तालीम से हम महरूम रह गए हैं, कोई यूनिवर्सिटी आप लोगों ने नहीं बनाई है, कोई चीज में हमें बेरोजगार तो आप लोगों ने उस जरा में हमें किया, हमारे लोगों को किया है, फंड तो आप लोग नहीं दे रहे हैं, हर हल्के में मुदाखलत हो रही है, हर हल्के में जो मुंतखब नुमाइंदा है उसकी अगर अपोजिशन से ताल्लुक है उसकी कोई इज्जत नहीं है, जो हारा हुआ है जिसने 1500 वोट लिए हैं उसके नाम पे करोड़ रुपए की स्कीमें चल रही है, ये सारा कुछ आपने किया है। कम अज कम बिजली और गैस से और बुनियादी सहूलियत से आवाम को न महरूम किया जाए और थोड़े होश के नाखून लिए जाएं, और बिलखसूस कोयटा और पश्चिम के लिए बिजली का और गैस का मसला बुनियादी। जनाब स्पीकर साहब, 12-12 घंटे कैबिनेट मीटिंग चलती है, 15-15 घंटे, क्या करते हो तुम उसमें यार? हमें तो कोई नजर नहीं आता, क्या है उसमें? कोई बुनियादी, यानी जो बुनियादी मसाइल है वो हल नहीं हो सके क्या? 18-18 घंटे 12-12 घंटे कैबिनेट मीटिंग। कार्रवाई की तरफ आते हैं, आपका बहुत लंबा हो गया मेरे ख्याल से। स्पीकर साहब, गुजारिश की जाती है इनसे कि हमारा मसले बिजली का और बिलखसूस गैस का मसला किया जाए। 2 मिनट में इजाजत चाहता हूँ जनाब स्पीकर साहब, 1-2 मिनट। स्पीकर, मैं खुद हैरान हूँ अपने दोस्त पे, असगर खान तरीन साहब पे, कि वो किससे मांग रहा है कि जिसने 600 अरब तुरबत को दिए, ज़हूर बुलेदी साहब बैठे हुए हैं, ज़मरा कशगजी साहब बैठे हुए हैं, उस बंदे से मांग रहा है जिसने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 50 लाख घर बना दूंगा, 600 अरब यहाँ पे दे दूंगा। आपको याद हो या ना हो कि साल पहले यहाँ कुचलाक टू जोब रोड का इफ्तिताह करके गया, वहाँ एक ईंट भी अभी तक किसी ने नहीं रखा है। तो ये भी हवा में उड़ा देने वाली बातें हैं, इस पे असगर भी परेशान नहीं हो जाए, हम भी परेशान नहीं हो जाए। उस बंदे से हम मांगने का या उस बंदे से ये तसव्वुर करने का वो 600 अरब तुरबत को दे देगा, हम पीछे रह गए, खुजदार वाले या यूब वाले या पशीन वाले पीछे रह गए। मेरे ख्याल में वहाँ 600 अरब नहीं, 6 अरब रुपए अगर दे दिया भी आप मुझे बता देना। ये सब ख्याली बातें हैं, क्योंकि पहले वाले यू टर्न बहुत ज्यादा हो गए, ये भी उन्हीं में से एक होगा। बिल्कुल इस पे परेशानी की कोई बात नहीं। साहब, आप अपना मुख्तसर वो करें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि ये उनके बयानिए को आप देख ले, यू टर्न पे यू टर्न ले रही है, और ऐसा सूरत हाल पैदा किया जा रहा है कि हम तो समझने से कासिर है। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत ने जो तबाही लाई है वो नाकाबिले बयान है। 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया गया,
लाखों लोगों को बेरोजगार किया गया, 50 लाख घरों का वादा किया गया और लाखों हजारों लोगों को बेघर कर दिया। महंगाई वो तो अपनी जगह, अभी जो सूरत हाल है वो कभी तुरबत जाता है, वहां ऐलानात होते हैं। यकीनन इससे जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा, असगर भाई ने, कि एक तासुर तो पैदा हो रहा है। ये तासुर क्या हमें दे रहा है कि हम यहाँ के पश्तून वो बिल्कुल हमें जो है ना एक तरफ रखा जा रहा है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ कोई तरक्की नहीं होगी, यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। आप बताएं कि इन 2.5 सालों में क्या हुआ है? कोई प्रोजेक्ट आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई एक्नेक्ट से पास हुआ हो, कोई दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनसे पास हुआ हो, तो ये क्या तरीका है जनाब स्पीकर? मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो एक और जानिब, ये जनाब स्पीकर साहब अभी देखो इस यहाँ हमारी सूबाई हुकूमत है, उस तमामत से लोग पैदल चल कर आए, आज उनका 16-17वां दिन है। उस तमामत के लोग, गंदाहा के लोग वहां पानी मांग रहा है, सीवरेज निजाम मांग रहा है। और मुसीबत यह है कि इस इलाके के लोग जो उस्तामामत है, जो जफराबाद है, नसीराबाद है, ये अंग्रेज के साथ भी हुकूमत में शामिल थे। पाकिस्तान बना, जिन्ना साहब से लेकर आज तक हर हुकूमत में ये रहे, और खुदा न खास्ता अगर कोई इन्वेजन कल हुई, ये वहां भी सलामी करके लाइन में खड़े होंगे कि हम ताबेदार हैं। लेकिन इन लोगों ने आप उठाकर देखे, इन्होंने अरबों अरबों रुपए लिए हैं, लेकिन अपने आवाम को कुछ भी नहीं दिया। वो बेचारे इस सर्दी में उस्तामामत के लोग बैठे। जिस तरह कूलू में वाकया हुआ, इन बच्चों का आज भी, कल भी वहां आल पार्टीज ने वहां कूलू में एहतजाज किया है, तमाम पार्टियों ने। वहां बच्चे जख्मी पड़े, वो चाह रहे कि इनका आगा खान में इलाज हो, वो चाह रहे कि इनको हुकूमत कम अज कम कुछ तो कंपनसेशन करे, लेकिन हुकूमत जो है ना टस से मस नहीं हो रही है। इसी तरह जनाबे स्पीकर, कोयटा में गैस का मसला है, खुदा रहा ये हुकूमत बैठी हुए वज़रा है, आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, आपने झंडे लगाए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप वफाक से बात करें। यहाँ हमारे बच्चे मर रहे हैं, आज माइनस सर्दी होगी, आज रात को गैस कोई नहीं है। गैस यहाँ कोयटा शहर में हुकूमत बैठी हुई हाथ पे हाथ रखकर, ऐसे जैसे इनको कुछ परवाह ही नहीं है। आप लोगों ने आइन के तहत आपके पास इख्तियारात है, आप एक हो जाए, वजीर आला को बोले वफाक से बात करें, वफाकी वजीर को पानी और बिजली और गैस पेट्रोलियम का वजीर यहाँ आ जाए। बिजली गायब है, गैस गायब है, पानी नहीं है, किया क्या है आप लोगों ने? खुदारा इस गैस के मसले को, कोयटा के गैस के मसले को हल करा, आप रूलिंग दे दो। जनाब स्पीकर एज ए कस्टोडियन एमडी को बुला ले, वफाकी वजीर से रिक्वेस्ट करे, उनको बुला ले। ये क्या मसला है जनाब स्पीकर? शुक्रिया जी। जमर खान चर्चे साहब वहाँ गया और उन बारिश में वाकई बहुत तेजी में बात हुई है, और स्पीकर साहब ने जुमे तक का टाइम दिया है कि मिनिस्टर आएंगे तो फिर आपके जो 3-4 मेंबरान हैं उनके साथ बैठ के वो बातचीत करेंगे। तो फिलहाल आप बारिश है तो आप इधर ना ख़त्म करें, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया आपके कहने पे। और दूसरा जनाब स्पीकर साहब, हमारे पार्लिमानी लीडर मरी साहब हैं, अगर आप आइंदा देखें। नहीं, इसमें पार्लिमानी लीडर का नहीं होता।